ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक नहीं बल्कि दो उपाय बताऊंगा, जिससे आप अचानक से करोड़पति भी बन सकते हैं। ऐसा क्यों है कि पहले आप करोड़पति नहीं हैं तो अचानक से क्यों बन जाएंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं उन उपायों के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि चींटियों में ऐसा क्या है कि चींटियों का कोई हम उपाय करें और हम जो है वो करोड़पति हो जाएंगे। चींटियां जो हैं एक बहुत ही मेहनती जीव है। इन्होंने ज़मीन के अंदर कुरेद कुरेद कर एक अपनी खूब बड़ी कॉलोनी बनाई होती है, अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई होती है। और उसे इस प्रकार बनाया होता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में कई जगह पर बर्फ़ पड़ती है, कई जगह पर बरसात बहुत अधिक होती है। तो जब मौसम ठीक होता है तो उन दिनों तो वो कड़ी मेहनत करके अपना खाना जो है, अपना भोजन जो है वो इकट्ठा करती रहती हैं। और अंदर धरातल के अंदर इस तरह से डिज़ाइन उन्होंने किया होता है कि अगर बारिश का पानी अंदर आता भी है तो वो सीधा ज़मीन में चला जाता है और उनके जो घर होते हैं वो जो है वो प्रभावित भी नहीं होते, वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा होता है और मेहनती भी बहुत ज़्यादा होती हैं और अपने से कम 50 गुना ज़्यादा ये भार जो है एक समय में उठा लेती हैं। और शास्त्रों में ये माना जाता है कि इन चींटियों के साथ कुछ दिव्य शक्तियाँ, कुछ रूहानी ताकतें होती हैं। अगर आप इन चींटियों की सेवा करते हैं और चींटियाँ अगर खुश हो जाती हैं तो उनके साथ जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो भी प्रसन्न हो जाती हैं और कई बार मनचाहा वर जो है वो व्यक्ति को देती हैं। तो इस कारण ही ये जो उपाय मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो चींटियों से संबंधित हैं। और ये चींटियाँ जो हैं ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगी, ये बहुत पवित्र जगह पर आपको मिलेंगी। जैसे जल का किनारा है, कोई नदी है, कोई नाला है जो 12 महीने बहता है, उसका किनारा है, वहाँ पर भी अधिकतर ये दिखाई देती हैं। या फिर किसी मंदिर में दिखाई देती हैं, या फिर कोई पीपल या वट वृक्ष के नीचे आपको दिखाई देंगी। हर जगह ये चींटियाँ जो है वो नहीं दिखाई देती हैं। और क्योंकि इनके साथ दिव्य शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, बुरी शक्तियाँ नहीं होती हैं, तो ये पवित्र स्थान में ही आपको दिखाई देंगी। तो ये तो हो गया कि चींटियों के साथ ही हमने उपाय क्यों करना है या फिर हमारी मनोकामनाएं क्यों पूरी होती हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आगे जो मैं आपको उपाय बताऊँगा वो उपाय जो है वो व्यक्ति की कुंडली में जो राहु होता है, केतु होता है और शनि होता है, उसको शांत करती हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में राहु, शनि और केतु हो। कई बार क्या होता है कि आप पहले बहुत धनवान होते हैं, आपके घर में भंडारे भरे रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ ही वर्षों में आपकी धन संपत्ति जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जहाँ तो आपके घर में किसी व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है, वो सब कुछ दारू में उड़ाना शुरू कर कर देता है या नशे में उड़ाना शुरू कर देता है, जिस कारण धीरे धीरे घर की संपत्ति जो है वो चली जाती है। फिर वो घर वालों को तंग करना शुरू कर देता है। वो घर वाले उससे बचने के लिए ज़मीन जायदाद जो है वो अपनी बेचना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे तो ये व्यक्ति मर ही जाए। तो ये होता क्यों है कि जहाँ तो उसकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा आ गया है, राहु, केतु या शनि, क्योंकि जब ये ग्रह बिगड़ जाते हैं तो ये व्यक्ति को ज़्यादातर नशे की ओर लगाते हैं। या फिर
किसी ने उस व्यक्ति पे तंत्र कर दिया है। तंत्र करने से क्या होता है कि अगर उसकी कुंडली में ये दोष नहीं भी हैं तो भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे तंत्र शास्त्र में ज्योतिष विद्या को सिर्फ 20% माना गया है और ये माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति पे तंत्र किया जाता है तो उसका टेवा, उसकी जन्म पत्री भी लगभग लगभग चेंज हो जाती है। तो वो एक अन्य विषय है। तो ये जो तीनों जो ग्रह हैं अगर किसी की कुंडली में हैं या तंत्र बाधा के कारण आए हैं तो वो व्यक्ति को सड़क पर ला देते हैं। और जब हम ये उपाय कर लेते हैं, इन ग्रहों की शांति हो जाती है और हमारी किस्मत में अगर अथाह धन लिखा है तो वो एकदम हमको मिलना शुरू हो जाता है। वो ये पता भी नहीं लगता कि ये धन अचानक से कहाँ से आ रहा है, या हो सकता है कि हमारा धन कहीं फंस गया हो, हमें कोई उम्मीद ना हो कि ये धन हमें मिल जाएगा, तो वो अचानक से हमको मिल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको केवल 2 उपाय बताऊंगा। एक उपाय तो मैं वो बताऊंगा जो हमारे बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमको बताया है, और अगर आपको नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और दूसरा उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो मैंने खुद आजमाया हुआ है बहुत लोगों पर, अपने पर भी, और ये जो उपाय है वो कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो शास्त्रोक्त है और जो जिसका अनुभव मैंने किया है उस उपाय के बारे में बताऊंगा। आपने कुछ नहीं करना है। जिस घर के लोग सदस्य जो उपाय करने जा रहे हैं, जिस घर के वो हैं, उन्होंने क्या करना है कि एक नारियल लेना है, सूखा नारियल, जिसे गरीगोला भी कहते हैं, वो हमें बाजार से मिल जाता है। उसे लेकर हमने उसे ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है ताकि अंदर कुछ डालने के लिए जगह बन जाए। और हमने क्या करना है कि घर की जो शर्करा जिसे बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, चीनी नहीं आपने लेनी है। तो घर में आपने अगर शक्कर रखी हुई है किसी डिब्बे के अंदर बंद करके, तो उस शक्कर से उस सूखे नारियल को आपने गरी गोले को भर देना है। और भरने के बाद आपने उसके आसपास मौली बांध देनी है। मौली बांधकर आपने जहां पर भी इस प्रकार की चींटियां आपको अत्यधिक दिखती हैं उस स्थान पर जाकर आपने उसको रख देना है। और जो भी मनोकामना आपके दिल में है वो मनोकामना अपने हाथ जोड़कर मांगनी है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। और जो धन की इच्छा रखते हैं, धन की कामना करते हैं, तो उनको अचानक फंसा हुआ धन या कहीं से भी धन आना शुरू हो जाएगा। उन्हें खुद ही नहीं पता लगेगा कि उनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। अब एक उपाय छोटा सा और बताऊंगा, जो ये उपाय भी आपने चींटियों पे ही करना है। और ये जो उपाय हैं आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, दोनों ही उपाय। तो क्या करना है, आपने करियाने की दुकान से आपने सतनाजा लेके आना है। सतनाजे का मतलब होता है 7 प्रकार के अनाज। वो बना बनाया भी आपको करियाने की दुकान से मिल जाएगा, हमारी मार्केट में तो वो मिल जाता है। वो ले आना है और आपने जहाँ पर चींटियाँ हों वहाँ 7 प्रकार का अनाज जो है वो वहाँ पर डालना है। अब 7 प्रकार के अनाज में चावल भी हो सकते हैं, दालें भी हो सकती हैं। दाल जो है वो 6-7 प्रकार की ले लेनी है, तो वही सतनाजा बन जाता है। आप इसमें चावल भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है उसमें आपने मीठा जरूर कुछ डालना है। चाहे उसमें गुड़ मिक्स कर लीजिए, चाहे आप उसमें शक्कर मिक्स कर लीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही वहाँ पे चढ़ा देते हैं। तो मीठी चीज़ जो है वो जरूर उसमें डालनी है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो जिन भी व्यक्तियों की कुंडलियों में शनि, राहु और केतु होगा, वो ग्रह जो हैं जो उग्र रूप में बन गए हैं वो अचानक से शांत हो जाएंगे। और व्यक्ति की किस्मत में अगर करोड़ों रुपए लिखे हैं तो जो बंधन लगा हुआ है ग्रहों के कारण वो बंधन टूट जाएगा और चारों तरफ से धन ही धन आना शुरू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है।
पर दोस्तों एक बात ये भी ज़रूरी है कि आप मेहनत करते रहें जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उपाय कर रहे हैं और घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और आप सोचें कि भगवान आपको खूब सारे पैसे, माता लक्ष्मी आपको खूब सारा धन घर में ही दे जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। इंसान को कर्म करने पड़ते हैं और ईश्वर ही उसी का साथ देता है जो व्यक्ति कर्म करता है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आशा करता हूँ वो आपको अच्छे लगे होंगे और जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। किस किस व्यक्ति को इस उपाय से फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आपने अपना आज का कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।